नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो एजी मित्रा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने मन को कैसे खाली कर सकते हैं या अपने मन को, आपके मन में होने वाली हलचल को कैसे शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आप लोग कहानी शुरू करने से पहले मैं आप कहानी में खो ना जाएं, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तब आपको कहानी में और मज़ा आएगा। तो देखिए, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था जिसका नाम राम था। उसे एक समस्या थी कि उसका मन कहीं एक जगह नहीं रहता था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसके मन में हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। कभी अपने परिवार के प्रति उसकी चिंता रहती थी, तो कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। उसके मन में होने वाली बकबक को वो कभी शांत नहीं कर पाता था। वो सोचता कुछ था और कर कुछ देता था। वह हमेशा अपने अतीत को सोच करके दुखी रहता था और सोचता, शायद मैं इस काम को ऐसे नहीं करता तो ये काम मेरा सही होता, या इस काम को वैसे नहीं करता तो मेरा काम सही होता। वह बार बार अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था कि आगे मेरा क्या होगा अगर मैं ऐसे ही रहा तो। और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता चला जा रहा था। तो वह अपने ये सब बातें एक दोस्त से बताया। उसके दोस्त का नाम राघव था। वह राघव से मिला और अपनी सब समस्या राघव को बताया। तो राघव ने कहा कि एक पास के गांव में एक जंगल है और उस जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे मानसिक समस्या को अवश्य दूर कर देंगे। यह सुनकर के राम तुरंत उस ज्ञानी बाबा के पास चला जाता है और अपनी सभी समस्या को बताता है। ज्ञानी बाबा उसकी सब बातों को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर राम कहता है, हे बाबा, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ, तो इसे मैं कैसे करूँ? क्योंकि मेरा मन इतना चंचल है कि मेरा मन एक जगह नहीं लगता है। इसमें तमाम प्रकार के विचार आते रहते हैं और मैं अपने मन को एक जगह एकत्रित नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। सोचता हूँ कुछ करने के लिए और मेरा मन कहीं और पहुँच जाता है। इसी तरह मेरे मन में लाखों विचार चलते रहते हैं और ये ऐसा क्यों होता है बाबा, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। और इन्हीं विचारों को लेकर मैं हमेशा अपने भविष्य की चिंता करता हूँ और दुखी रहता हूँ कि मैं अगर ऐसे ही रहा तो मेरा आगे क्या होगा। बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए और मेरा मन एकदम खाली हो जाए। तब बाबा ने कहा, देखिए, हम किसी भी समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब उस समस्या के जड़ तक पहुंच जाएं। बाबा कहें कि क्या तुमने कभी अपने मन को जानने की कोशिश की कि ये मन हमारा क्यों इधर उधर जाता है? राम कहता है, बाबा, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, पर मेरा मन एक जगह लगता नहीं है, तो मैं क्या करूं? बाबा कहे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बर्तन देता हूं, इस बर्तन में पत्थर भर लाओ। राम बर्तन को लेकर जाता है और उसमें पत्थर भर के लाता है और वो बर्तन पूरा भरा नहीं रहता है, थोड़ा खाली रहता है। बाबा कहते हैं, इसमें थोड़ा और पत्थर डालो, क्योंकि बर्तन पहले से ही क्या है, आधा भरा था, पूरा नहीं भरा था। राम उस बर्तन में पत्थर डालना शुरू कर देता है। तो देखते ही देखते पत्थर जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। जब बर्तन भर जाता है तो पत्थर नीचे गिरने लगता है। जब ये काम ये राम करता है तो बाबा उसे काफ़ी ध्यान से देखते हैं। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, जब बर्तन भर गया तो पत्थर बाहर की तरफ गिरने लगे। ठीक उसी प्रकार हमारा मन इसका उल्टा होता है। राम बोला, कैसे बाबा? बाबा कहें, अब इसमें से सब पत्थर बाहर निकालो। राम ने उसमें से सब पत्थर बाहर निकाले और फिर बाबा कहें, उसमें एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। तो राम कहा कि बाबा, ये कैसे संभव है? ये कोई जादुई बर्तन तो है नहीं
कि मैं इसमें एक पत्थर डालूं और दो पत्थर निकालूं, या दो पत्थर डालूं तो चार पत्थर निकालूं। तो बाबा कहें देखिए ठीक इसी प्रकार हमारा मन होता है। अगर हम अपने मन में एक विचार लाते हैं, जब हम अपने मन में एक विचार लाते हैं तो हमारा मन उन्हीं विचारों की श्रृंखला बनाते चला जाता है। हम एक विचार को पकड़ते हैं तो हमारा मन उसी में एक से दो, दो से चार, चार से छः, ऐसे करके श्रृंखला बनाता चला जाता है। तो फिर बाबा का राम से कहें अब बर्तन में आधा, अब क्या करो, अब बर्तन में आधा पत्थर भरो। राम क्या करता है, दोनों पत्थर निकाल करके उसमें आधा पत्थर भरता है। और बाबा कहते हैं, बाबा जानते थे कि राम एक अच्छा शिल्पकार है, और फिर बाबा उससे कहते हैं कि इसमें से कोई एक पत्थर लो और मेरे लिए एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ। तो राम ठीक वैसा ही करता है। वो क्या करता है, एक पत्थर निकालता है, उसकी मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है, तो लेकिन वो पत्थर अच्छा नहीं होता तो उसे फिर साइड में रख देता है। फिर दूसरा पत्थर लेता है। इसी तरह करते करते राम काफ़ी पत्थर लेता है और मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन मूर्ति सही नहीं बनती है। फिर बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें इसमें से केवल एक ही पत्थर लेना है और तुम्हें दूसरा पत्थर नहीं लेना है। राम क्या करता है, एक पत्थर निकालता है और उसी की मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है, और वो मूर्ति काफ़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक बन जाती है। राम उस मूर्ति को देखकर बाबा को, मूर्ति बनाकर बाबा को भेंट करता है। राम मूर्ति को देखकर कहता है, बाबा मुझे विश्वास नहीं था कि ये मूर्ति इतनी अच्छी बन जाएगी। तभी बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तब तुम अपना पूरा मन, तन, धन सब उसी एक ही काम में लगा देते हो। इसी प्रकार से तुमने, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मुझे बस अब पत्थर नहीं मिलने वाले हैं, बस केवल एक ही पत्थर है, तो तुमने अपना पूरा मन इस मूर्ति को बनाने में लगाया और ये काफ़ी अच्छी बन गई। ठीक उसी प्रकार हमारा मन होता है। जब हमारे मन में तमाम विचार उठते हैं तो हम केवल एक विचार, अच्छे विचार को नहीं पकड़ पाते हैं, उसी विचार में से निकलने वाली श्रृंखलाओं को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा मन और दुखी होता चला जाता है। राम कहता है, बाबा मैं आपकी पूरी बात समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर बाबा ने राम को कुछ बातें बताई। पहली बात यह है कि आप उन लोगों से सदा दूर रहो जो तुम्हें नीचा, पिछड़ा और लक्ष्यहीन और धनहीन हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहें कि आप उन लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपको धनहीन, लक्ष्यहीन और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जितना कम, दूसरी बात, आप जितना कम हो सके उतने कम मित्र बनाइए, ज़्यादा मित्र के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त ही एक दूसरे दोस्त का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि अगर आपके पास दो दोस्त हैं, एक धनवान है और एक ईमानदार है, तो आप उसी के तरीके से बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर वो ईमानदार रहेगा तो आप भी धीरे धीरे ईमानदार होते चले जाएंगे। अगर वो धनवान है तो उसकी देख करके आप धीरे कुछ ना कुछ करते करते आप भी धनवान होते चले जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि माता पिता के बाद एक दोस्त ही ऐसा होता है जो हमें अच्छे राह पर या हमें बुरी राह पर लेकर चल सकता है। फिर बाबा ने राम को तीसरी बात बताई कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हो, तुम अपने वर्तमान में रह करके अपना भविष्य संवार सकते हो। और चौथी बात बाबा ने राम को बताई कि हमें हमेशा स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं हमारा शरीर जो होता है, हमें शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और हमें ऊर्जा जो होता है वो पौष्टिक खाना से ही मिलता है। क्योंकि अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, हमेशा पांचवी चीज़, आप हमेशा अकेले में रहें। आप जितने अकेले में रहेंगे उतने अच्छे से ही अपने आप को जान पाएंगे कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। और छठी चीज़, आप ध्यान करें। अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं तो डेली नई नई जगहों पे कहीं ना कहीं घूमने जाइए, जिससे आपका मन शांत और काफ़ी स्वच्छ और सुंदर होगा। बाबा ने इतनी बातें बताई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ये ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।